Hello dear student, today we start our new topic which is Rayleigh's theorem. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम वैसे तो मीन वैल्यू थ्योरम है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम को समझने से पहले हम उसके अंदर एक थ्योरम को समझते हैं, रॉलेस थ्योरम, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में हैं 5.8 में उसको डिस्कस करेंगे। फिर मीन वैल्यू थ्योरम अगले जो वीडियो है बच्चों उसमें डिस्कस करेंगे। देखो, रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी इसका सॉल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट। देखो, let f such that a to b on to r be continuous on a closed interval a comma b and differentiable on open interval a comma b such that fa equals to fb where a and b are some real numbers, then there exists some c in open interval a comma b such that f dash c equals to 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, कोई फंक्शन आपको दिया होगा, ठीक, अगर वो फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर कंटिन्यूअस हो गया, आ गई ना बात में, इस क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। पहला शर्त क्या है? इस क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर फंक्शन ने कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है? इसमें a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, इनके बीच में आने वाले रियल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि a और b क्या है? a एंड b आर सम रियल नंबर्स। a और b कुछ रियल नंबर हैं, तो a और b तो आएंगे ही आएंगे, उसके बीच में आने वाले कुछ और रियल नंबर भी यहां पर आएंगे और उस पर फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। पहली शर्त ये है, ठीक। दूसरा, डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? फंक्शन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। अब यहां ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? उसमें ए और बी नहीं आएंगे, इसके बीच में आने वाले रियल नंबर आएंगे, लेकिन a कॉमा b नहीं आएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक। सच दैट, उसके अलावा fa इक्वल्स टू fb होना चाहिए, मतलब इस a पर फंक्शन की वैल्यू और इस b पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। आ गई ना बात में? तब हम कहेंगे कि रॉले थ्योरम क्या हो रही है? वेरीफाइड हो रही है। उसके बाद बच्चों, तो उस पर एक कोई पॉइंट C कुछ इस तरीके से लाई करेगा इन a कॉमा b के बीच में, ठीक, इस ओपन इंटरवल a कॉमा b के बीच में कोई C इस तरीके से लाई करेगा कि उस पर f डैश c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब इस फंक्शन का जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें आप x की जगह में 0 रखोगे, सॉरी x की जगह में कितना रखोगे? c रखोगे, तो f डैश c की वैल्यू निकल जाएगी। तो उस f डैश c की वैल्यू को आप 0 रखोगे और c की वैल्यू को वहां से निकाल लोगे, तो बच्चों वो c a और b के बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर? वो करेगा ही करेगा। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल a कॉमा b पर, और fa और fb यानी a पर फंक्शन की वैल्यू और b पर फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आती है, यानी आपका रॉले थ्योरम अगर वेरीफाइड होती है, तो बच्चों उसमें एक c पॉइंट कुछ इस तरीके से a और b के बीच में होगा कि उसमें फंक्शन की डिफरेंशिएबल जब आप निकालोगे, यानी f डैश c की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो रॉले थ्योरम अगर आपने वेरीफाइड करना है तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा गिवन दिए गए अंतराल पर, दिए गए इंटरवल पर, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा दिए गए ओपन इंटरवल पर। क्लियर? जैसे ये है, ये क्लोज इंटरवल है, अब मैं ओपन इंटरवल बना लूंगा जब डिफरेंशिएबल चेक करूंगा, मतलब -4 और 2 नहीं आएगा उसके बीच, उसमें इनके बीच में आने वाले रियल नंबर आ जाएंगे। आ गई ना बात समझ में? उसके बाद
फंक्शन ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो रॉले थ्योरम इसके लिए क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है। आ गई ना बात समझ बच्चों। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4, बच्चों एक फंक्शन दे रखा है जहां x बिलोंग करता है इस पर -4 और 2, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 यहां बिलोंग कर रहा है x की वैल्यू, या तो ये हो सकती है या तो इनके बीच में हो सकती है x की वैल्यू। तो अब आपने इस फंक्शन के लिए रॉले थ्योरम को वेरीफाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला रॉले थ्योरम अगर आपने वेरीफाइड करना है तो सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर, पहली शर्त ये है कि इस क्लोज्ड इंटरवल पर ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बताई थी, क्या x इक्वल्स टू सी रखोगे, आ गई ना बात समझ में। तो x इक्वल्स टू सी पर ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल होगा। x इक्वल्स टू सी कोई रियल नंबर है, इसके बीच में हो सकता है, -4 और 2 हो सकता है, -4 और 2 के बीच में हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर अगर मैं इसमें x की जगह में रखूंगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ये एक कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जब मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, द गिवन फंक्शन, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, बहुपद है। पता है ना बच्चों बहुपद क्या होते हैं, पढ़ा है आपने पॉलिनोमियल। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। क्लियर, ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। यानी क्या निकल के आ गया, दैट इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या फॉर ऑल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। आ गई ना बात में बच्चों। क्लियर, पहला स्टेप समझ में आया। कोई ज्यादा आपने इसके लिए सोचना नहीं है। बिल्कुल, अगर कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है तो आप कंटिन्यूअस कहो। डिफरेंशिएबल के लिए भी कोई आपने वो रूल अप्लाई नहीं करना जो पहले किया था, उतना लंबा नहीं करना। इन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया है। उस समय हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, और वहां जब भी जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे 5.2 पर, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन थे, तब उसको हमने अलग तरीके से बनाया था। आ गई ना बात समझ में। यहां तो फंक्शन आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो आप अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो फंक्शन का क्या निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक। और फिर x की कोई भी वैल्यू, क्योंकि ओपन इंटरवल में चेक करना है ना, ये a, b ओपन इंटरवल है, तो x जब -4 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो -4 और 2 के बीच में लाई करने वाले सभी रियल नंबर के लिए क्या वो डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट हो रहा है, ये चेक करेंगे। अगर हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आ गई ना बात समझ बच्चों, पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक। सेकंड देखिए, देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों f(x) का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f'(x). देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2 आगे आ गया, और x की पावर में से 1 कम हो गया, यानी कितना 2x। अब तो मालूम हो गया ना, प्लस 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2 इंटू 1 कितना 2, तो प्लस कितना 2, और 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, यानी इस फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x प्लस 2। अब देखिए, क्या अगर मैं इसमें x की वो वैल्यू रखूं जो -4 और 2 के बीच में लाई करती है, रियल नंबर होना चाहिए वो, ठीक है, वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, मतलब वो पॉइंट में भी हो सकता है, वो डायरेक्ट कोई नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। आ गई ना बात समझ। देखो
-4 और 2 के बीच में -3 लाई करता है। अगर मैं इसमें -3 लाई करूंगा तो फंक्शन एग्जिस्ट, इसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करेगा ना। आ गई ना बात में, ये एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अगर मैं इसमें -2 रख देता हूं तब भी एग्जिस्ट करेगा, -1 रख देता हूं तब भी एग्जिस्ट करेगा, 0 रख देता हूं तब भी तो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, x की जो भी वैल्यू आप रख रहे हो उस पर ये एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू जब -4 और 2 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ओपन इंटरवल होना चाहिए ना। ठीक, -4 और 2 के बीच में लाई करेगी और वो कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ ही नहीं सकती। अगर आप इसमें x की वैल्यू रियल वैल्यू रख रहे हो, x की रियल वैल्यू रख रहे हो, तो क्या कभी ये इनफाइनाइट आ सकती है? खुद ही सोचिए, क्या कभी ये इनफाइनाइट आएगा? नहीं आएगा। तो क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इज, या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। ध्यान रखना यहां पर इंटरवल कैसा होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्लियर, क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में डिफरेंशिएबल के लिए कैसा इंटरवल होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। सभी x की वैल्यू जब -4 और 2 के बीच में लाई करेगी, ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी। सो हेंस एफ एक्स, ये है ना एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, सॉरी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 2। ओपन इंटरवल आएगा, ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर उसमें x की मैं कुछ भी रियल वैल्यू रख रहा हूं जो -4 और 2 के बीच में लाई करेगी, उस पर फंक्शन की जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए तीसरी चीज, देखिए बच्चों, तीसरा चीज मैंने क्या कहा था, a पर फंक्शन की वैल्यू, यहां a का काम कौन कर रहा है, -4, और b का काम कौन कर रहा है, 2। क्लियर, a पर फंक्शन की वैल्यू और b पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए ना। तो a का काम कौन कर रहा है, -4। तो अगर फंक्शन में अब -4 रख दूं तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, -4 का होल स्क्वायर 16, 2 इंटू -4 कितना, -8, फिर -8, यानी 16 -8 -8 16, 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0। देखिए बच्चों, अब सेकंड F2, यहां b का काम कौन कर रहा है, 2। फर्स्ट लिमिट a, सेकंड जो फर्स्ट x की वैल्यू है वो a, और ये सेकंड वाली b। ये क्लोज्ड इंटरवल में देखो फर्स्ट जो लिखा है वो a और जो सेकंड एलिमेंट है वो b। तो F2 देखिए, अब 2 रख दीजिए यहां पर, कितना आ जाएगा, इसको देखिए, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक, प्लस 2 2 जा 4 -8, 4 प्लस 4 8 -8 इक्वल्स टू कितना, 0। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, दैट इंप्लाइज दैट f -4 इक्वल्स टू F2, यानी FA इक्वल्स टू क्या है, FB है। A पर फंक्शन की वैल्यू और B पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब क्या होता है, एक C इस ओपन इंटरवल a, b पर, मतलब a और b के बीच में एक एलिमेंट c इस तरीके से लाई करता है कि उसमें फंक्शन की वैल्यू यानी f डैश x, यानी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, एक बार x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू आ रही है उसमें x की जगह मैं c रख रहा हूं तो फंक्शन f डैश c किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो c की वैल्यू, मतलब x इक्वल्स टू c पर
एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बस अब ये निकालना है कि ये सी ए और बी के बीच में लाई होना चाहिए। अगर ये सी ए और बी के बीच में मतलब -4 और 2 के बीच में लाई हो गया तो बिल्कुल हमारी रॉले थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। याद रखना ये चीज तभी अप्लाई होगी जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए ना, कैसे किया, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और आपका एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब देखो बच्चों, थ्योरम के स्टेटमेंट को मिटा देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप उसके स्टेटमेंट को उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम यहां पर समझते हैं नाउ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ये चीज ध्यान रखना, ये जब तीनों आ जाएगी तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये एफ डैश एक्स निकाल दिया है ना, इसमें एक्स की जगह में कितना रख दो, सी रख दो। तो एक्स की जगह में सी रख दो, कितना आ गया, 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स की जगह में सी रख दिया, 2c प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। दैट इंप्लाइज दैट 2c इक्वल्स टू, ये प्लस 2 है उधर जाके -2। दैट इंप्लाइज दैट ये c के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, c इक्वल्स टू -2/2। बच्चों -2/2 करोगे क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। -2 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -1। क्या -1 -4 और 2 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल। -4 और 2 के बीच में -3 -2 -1 लाई करता है ना। तो क्या c इक्वल्स टू -1 आया है, जो बिलोंग करता है -4, 2 के बीच में, यानी इस ओपन इंटरवल -4 और 2 पर c इक्वल्स टू -1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। हेंस रॉलेज थ्योरम वेरीफाइड। इसका मतलब है रॉलेज थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। क्लियर बच्चों, रॉलेज थ्योरम वेरीफाइड होने के लिए मेनली 3 शर्तें हैं। फंक्शन ने डिफरेंट कंटिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक, a, b पर, ठीक। फंक्शन ने डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल a, b पर। क्लियर बच्चों, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, यानी ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। जब ये तीनों इक्वल आएंगे, यानी तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाइड होगी, तब जाके आप एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 रखोगे। और इसमें भी ये होना चाहिए जो सी की वैल्यू आ रही है वो इस ओपन इंटरवल के में लाई करनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। यानी ये जो c की वैल्यू कितनी आई, -1, ये इस ओपन इंटरवल पर होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। बिल्कुल -4 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं -1 आता है ना, तो ये बिलोंग यहां पर करेगा। तो बच्चों यही आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप रॉलेज थ्योरम को वेरीफाइड करेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन रॉलेज थ्योरम का समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एग्जामाइन करिए कि जो नीचे दिए गए 3 फंक्शन है क्या वो उसमें रॉले थ्योरम वेरीफाइड हो रही है। अगर हो रही है तो फिर क्या आप उसके कन्वर्स के बारे में, उसके उल्टे के बारे में, मतलब उसको रिवर्स में जब आप लोगे तो आप क्या उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, उसके कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो बच्चों कन्वर्स के बारे में आप तभी कहोगे जब आप उसमें रॉले थ्योरम वेरीफाइड होगी। तो पहले तो उसमें चेक करते हैं कि रॉले थ्योरम वेरीफाइड होती है या नहीं। देखो बच्चों, फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट की तरह है, बस उसमें इंटरवल अलग हैं। आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों, आपको क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। ये जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर, पता है ना आपको। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5,9, यानी x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 5,9। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन रॉले थ्योरम वेरीफाइड करता है या नहीं, क्या इसमें रॉले थ्योरम वेरीफाइड होती है या नहीं। तो रॉले थ्योरम वेरीफाइड होने की पहली शर्त है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सरसाइज 5.1 में ग्राफ के माध्यम से फिगर बना के ये बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि उसमें ग्राफ बार बार क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आपने
आपने कर्व बनाने के लिए बार बार पेन को उठाना पड़ रहा था, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में? तो यहां पर आपने उतना नहीं दिखाना और पेपर में भी जब आएगा आपने उतना नहीं लिखना। अब आपको पता चल गया होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते। आ गई ना बात में? तो क्या लिखोगे बच्चों? देखिए, फर्स्ट f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब देखिए, वी नो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous for all real value of x। मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं बच्चों, वो कंटिन्यूअस नहीं होते। मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बहुत डिटेल में बताया था। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो रॉले थ्योरम वेरीफाइड होगी नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे नहीं। रॉले थ्योरम वेरीफाइड होने के लिए पहले की 3 शर्त होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और fa इक्वल्स टू fb। अब fa इक्वल्स टू fb तो मैं तब बढ़ूंगा ना, या डिफरेंशिएबल तो मैं तब बढ़ूंगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हमने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी क्या लिखोगे? दैट इंप्लाइज दैट fx इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5,9। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 5,9। जब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है दिस क्लोज इंटरवल पर तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। हेंस रॉलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही है। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है, वो भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जहां भी ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया है उसका मतलब है ये कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हम आगे ही इसमें नहीं बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपने ऐसे ही लिखना है। क्लियर बच्चों? अब देखो थर्ड पार्ट की ओर बढ़ो। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहला fx इज पोलिनोमियल। fx आपको क्या दे रखा है? पोलिनोमियल दे रखा है। ये एक बहुपद है ना, पोलिनोमियल है। ठीक, fx इज पोलिनोमियल, सो द गिवन फंक्शन या fx इज पोलिनोमियल, हेंस fx equals to x square minus 1 is continuous for all x belongs to 1,2। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि बच्चों x इक्वल्स टू c कोई रियल वैल्यू अगर है, क्लियर, x इक्वल्स टू c कोई भी रियल वैल्यू है, इसमें आप कोई भी रियल वैल्यू रखो, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो हमेशा डिफाइंड होगा। डिफाइंड होने के साथ साथ इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये अपॉन वाला फंक्शन नहीं है ना। अगर अपॉन में होता ये 1/x² माइनस 1 होता तो x की जगह में -1 और 1 नहीं रख सकता था, क्योंकि उसमें फंक्शन इनफाइनाइट आ जा रहा था। आ गई ना बात में? लेकिन ये तो न्यूमरेटर में है, एक ही fx इक्वल्स टू x² माइनस 1 है, मतलब ये पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस है x की सभी रियल वैल्यू के लिए जो 1 और 2 के बीच में, या जिसमें x की वैल्यू 1 भी हो, 2 भी हो, या 1 और 2 के बीच में हो, तो उस x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। नाउ डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफरेंशिएशन बच्चों f डैश x स्क्वायर का कितना? 2x और 1 का कितना? 0। तो 2x माइनस 0 कितना आएगा? 2x। तो ये एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,2। यानी x जब इस ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगा, यानी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये फंक्शन हमेशा, ये f डैश x हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू फाइनाइट आएगी। अब कोई भी रियल नंबर रख दो ना, 1.1 रख दो, 1.1 में भी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, f डैश x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, आप 1.9 रख दो तो भी तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइनाइट निकल के आएगी, मतलब ये एफ डैश एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जब एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब है हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,2। ओपन इंटरवल दिखा ना, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज, नाउ अब यहां a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है 2, तो इसमें 1 रखिए। f1 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। f2 अब b रखिए, 2 का स्क्वायर कितना आ गया -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, यानी दैट इंप्लाइज दैट f1 डज नॉट इक्वल्स टू f2, जबकि fa इक्वल्स टू fb आना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं fa इक्वल्स टू fb नहीं आ रहा है। इसका मतलब है थर्ड कंडीशन वेरीफाइड, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। हेंस रॉलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है रॉलेस थ्योरम यहां पर भी वेरीफाइड नहीं हुई। क्लियर बच्चों, क्यों नहीं हुई समझ में आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल समझ में आ गया ना। अब वो ट्रिक से नहीं करना, बस डिफरेंशिएबल निकालो, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएबल आप जानते हैं। ठीक, तो x की उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन फाइनाइट आना चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब है गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर बच्चों। अब देखिए तीसरा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आना चाहिए, लेकिन यहां एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं आया। इसका मतलब है रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुई। तो इन तीनों पार्ट में रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुई, तो हम उसके कन्वर्स को भी नहीं देखेंगे। आ गई ना बात समझ बच्चों, इतनी आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा बच्चों, जो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्पस, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से। वो थ्योरम मैं पहले बताना भूल गया, उस थ्योरम मैंने लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर समझाया था कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। आ गई ना बात में, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। इस थ्योरम को मैं आपको जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद एक अगली वीडियो में जरूर उस थ्योरम को समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट देखिए, f such that -5,5 on to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब जो फंक्शन आपको दिया है, इसमें हालांकि फंक्शन गिवन नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, फंक्शन इस ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल -5,5 पर कंटिन्यूअस भी है और इस ओपन इंटरवल -5,5 पर डिफरेंशिएबल भी है। आ गई ना बात में, क्योंकि फंक्शन क्या दे रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जो भी फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या भी होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। आ गई ना बात समझ में। यानी बच्चों गिवन क्या क्या है, गिवन है द एफ एक्स इज continuous and differentiable, ठीक। the function fx is continuous and differentiable। क्यों? since every differentiable function is continuous, every differentiable function is continuous। प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखना fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक, आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए आगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शन क्या भी है, कंटिन्यूअस भी है। ये चीज आपको दी है। ठीक, अब क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एवरीवेयर। वेनिश का मतलब है
एफ डैश एक्स की वैल्यू डज नॉट वेनिश, एफ डैश एक्स की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। एक्स की किसी भी वैल्यू को आप इसमें रख दो, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ये चीज आपको दे रखी है। आ गई ना बात में? मतलब नाउ अगेन एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, वेनिश का मतलब होता है 0 नहीं, 0, वेनिश डज नॉट वेनिश का मतलब है 0 नहीं होगी एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एवरीवेयर, दैट इज एट एक्स इक्वल्स टू सी एफ डैश सी डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। आ गई ना बात समझ में? मतलब क्या है बच्चों, देखो एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एवरीवेयर यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकती। मतलब एक्स की वैल्यू अगर c है तो फंक्शन एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। आ गई ना बात समझ में? नाउ अब आपने क्या प्रूफ करना है, f माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स टू f5 अकॉर्डिंग टू रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो एफ डैश सी की वैल्यू 0, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा, एक्स इक्वल्स टू सी। आप एक्स की जगह में सी रखोगे, उस पर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन यहां पर तो बच्चों एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं है। आ गई ना बात समझ में? यानी एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही है। दैट मीन या दैट इज रॉलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड। रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड हो ही नहीं रही है इस फंक्शन के लिए। क्यों? फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, सब चीजें कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक, लेकिन x इक्वल्स टू सी पर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। रॉले थ्योरम की कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, तब जाके वो होगा ही होगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा x इक्वल्स टू सी पर, और c बिलोंग करेगा उस क्लोज्ड इंटरवल पर। यानी c कहां बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, जो आपको ओपन इंटरवल दिया होगा उसके बीच पर लाई करेगा। आ गई ना बात में? लेकिन यहां तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 दिया ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही। अगर रॉले थ्योरम वेरीफाइड होती तो ये एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होता, 0 होता, पढ़ा है ना स्टेटमेंट में। तो अगर एफ डैश सी 0 नहीं है तो कहने का मतलब है रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही है। तो रॉले थ्योरम का पहला स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट ये दोनों तो वेरीफाइड है, तो सेटिस्फाइड है। तो कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, थर्ड स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। दैट इंप्लाइज दैट एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। बच्चों यहां ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, यानी f माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स टू f5, हेंस प्रूफ्ड। यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक, कोई डाउट इसमें? यहां तक समझ में आ गया ना? ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है रॉले थ्योरम की। लेकिन अब ये कह दिया कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एवरीवेयर, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी एक्स इक्वल्स टू सी पर एफ डैश सी डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी रॉले थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड नहीं हुई, रॉले थ्योरम नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, पहली की दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो जाहिर सी बात है तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। कौन सी, एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होता, इसके लिए तो तीनों कंडीशन क्या होती, सेटिस्फाइड होती। कहीं ना कहीं एफ डैश सी डज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मतलब रॉले थ्योरम की 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, पहली की 2 कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो तीसरी कंडीशन हो रही है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। क्योंकि अगर ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो ये अपने आप ही सेटिस्फाइड होता,
मैं डेफिनेशन में ही समझा चुका हूं आपको। क्योंकि एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब यही 0 के बराबर नहीं है x इक्वल टू सी पर एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है रॉले थ्योरम वेरीफाइड नहीं है, यानी रॉले थ्योरम की 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। पहले की 2 तो वेरीफाइड है, तो तीसरी कंडीशन आपकी वेरीफाइड नहीं है। यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब जो इसकी अगली थ्योरम है बच्चों, ठीक, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस थ्योरम में बेस्ड है, वो मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपको अभी नहीं समझाया है। और ये उम्मीद करता हूं कि रॉले थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। तो जो बच्चों इसकी नेक्स्ट थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इतना आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे।